जो पीडीए की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। मुझे लगता है पता नहीं चुनाव आयोग डर रहा है या योगी डर रहे हैं, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। पब्लिक को गुमराह करके वोट लेना ये एक फितरत है योगी की और मोदी की। अब अगर मोदी ने कह दिया कि थाली बजा के हम कोरोना भगाएंगे, कोई बोल पाया? इस देश में पढ़े लिखे नौजवान हैं, अधिकारी हैं और इस देश में विज्ञान है, कोई बोल पाया? 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज वाल्मीकि जयंती पर सांसद RK चौधरी यहां पर आए हुए हैं। प्रतिमा पर जाकर कुछ ही देर पहले माल्यार्पण किया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी। सांसद जी, एक सवाल है, पीडीए का फॉर्मूला काफ़ी जोर से समय चल रहा है, लेकिन अमित शाह को ये बात कहीं ना कहीं अखर रही है। ओबीसी वोट बैंक को साधने का प्रयास लगातार भाजपा शीर्ष नेतृत्व यूपी में कर रहा है। अब तो पीडीए बन गया है। अभी मैं हमारे साथी कह रहे थे कि पीडीए है जहाँ, तंदुरुस्ती है वहाँ। जो पीडीए की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। तो निश्चित तौर पे कभी मानवर कांथराम ने बनाया था, बहुजन समाज, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, तब नारा लगता था जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। अब बन गया पीडीए, तो नारा लग रहा है जो पीडीए की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। दूसरी बात करें, आपके जो मित्र सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, कहीं ना कहीं खौफ बना रखा है। मिल्कीपुर सीट अभी भी चुनाव आयोग ने डिक्लेयर नहीं की कि चुनाव कब होगा। मुझे लगता है पता नहीं चुनाव आयोग डर रहा है या योगी डर रहे हैं, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। और जहाँ तक सांसद जी का मामला है, अवधेश प्रसाद जी, वो तो क्लियर हैं, वो लड़ रहे हैं और उनके बेटे लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी लड़ रही है, RK चौधरी वहीं रहने वाले हैं, हम भी उन्हें जिताने के लिए जा रहे हैं। योगी जी को किस तरीके का डर है? क्योंकि बीते समय अगर बात की जाए तो केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। दिल्ली दरबार हमेशा योगी आदित्यनाथ को टारगेट करता रहा, इस तरीके की बातें हुई। किस तरीके का डर है? क्योंकि पॉलिटिकल बातें आपको ही पता चलती होंगी। देखिए, सही बात तो यह है कि पब्लिक को गुमराह करके वोट लेना ये एक फितरत है योगी की और मोदी की। और अब लंबा टाइम हो गया तो फितरत नहीं चलेगी, पब्लिक समझ गई है। इसलिए आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाए, लेकिन तभी हमारे 37 MP जीत गए। अच्छा, एक सवाल और है, क्या लगता है जो दंगे जो अभी हुए हैं, इसका फर्क उपचुनाव में भाजपा को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा? निश्चित तौर पे योगी के बस का राजपाट चलाना नहीं है। योगी की जो कार्यशैली है वो भी गलत है। योगी की जो पढ़ाई लिखाई है वो भी इनकम्प्लीट है। हम नहीं कहते नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनकम्प्लीट है। तो निश्चित तौर पे उन्हें साधु संत के बीच में रहना चाहिए, सरकार नहीं चलाना चाहिए। ये दंगों के जिम्मेदार किसको मानते हैं? योगी सरकार को पक्का है। लगातार एडमिनिस्ट्रेशन कहता रहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ग्राउंड स्तर पर सब कुछ खोखला निकल गया। सवाल है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अंडर में हैं, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो। अब अगर मोदी ने कह दिया कि थाली बजा के हम कोरोना भगाएंगे, कोई बोल पाया? इस देश में पढ़े लिखे नौजवान हैं, अधिकारी हैं और इस देश में विज्ञान है, कोई बोल पाया कि कोरोना भागेगा थाली बजा के? तो चाहे प्रधानमंत्री हों चाहे मुख्यमंत्री हों, उनकी भाषा एक जैसी है दोनों की। इससे देश चौपट हो रहा है। एक आखिरी सवाल लूंगा, अभी चुनाव होने वाले गठबंधन को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं। अखिलेश यादव ने कह दिया है कि गठबंधन धर्म निभाया जाएगा, लेकिन ये क्या लगता है कुछ सीटें मिलेंगी कांग्रेस को? कांग्रेस क्या चुनाव लड़ेगी? अभी भी बयान दिया हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने, और इंडिया अलायंस लड़ रही है, समाजवादी पार्टी अकेले नहीं है। तो जहाँ पे हम लड़ रहे हैं हमारे समर्थन कर रहे हैं, और अभी 10 सीटों में से सारी सीट डिक्लेयर नहीं हुई है, बाकी है, बात चल रही है। निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस है और रहेगा। देखिए, काफ़ी मजबूती से सारी बातें कह दी, इंडिया अलायंस है और इंडिया अलायंस रहेगी। तो ये क्लियर है कि 2024 में जो अभी जो उपचुनाव जो होने की जो बातें हो रही हैं, कहीं ना कहीं उसकी तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त मजबूती से है। पीडीए के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ा जाएगा। और दूसरी तरफ बात की जाए, दिल्ली दरबार लगातार जो टारगेट करता रहा है, कहीं ना कहीं एक बड़ा दबाव योगी आदित्यनाथ पर भी है, सूबे के मुख्यमंत्री पर। और सबसे बड़ी बात ये कि कुछ ही समय बाद चुनाव होने हैं और देख रहे हैं आप किस तरीके से सीटों को लेकर के भी बातें हो रही है। भाजपा की बात की जाए तो वहाँ पे एक सीट RLD को देने की बात, और उसको लेकर के काफ़ी प्रेशर अन्य पार्टियों में, निषाद पार्टी की बात की जाए, सुभाषपा की बात की जाए तो एक बड़ा प्रेशर और अनियमितताएं अंदर देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो इंडिया गठबंधन के थ्रू चुनाव लड़ा जाएगा, कांग्रेस के साथ में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह, क्या
सीटें मिलेंगी कांग्रेस को। बीते समय बात हुई थी गाजियाबाद और खैर सीट मिल सकती है, समर्थक बोल रहे थे, लेकिन करंट सिचुएशन यही है कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। लेकिन क्या कुछ होगा ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद। तो साहब, आपने अखिलेश यादव को सुना, उपचुनाव को लेकर के तमाम सारी बातें की। आज वाल्मीकि जयंती पर आए थे और अपनी बात साफ कर दी है कि उपचुनाव में इंडिया गठबंधन का धर्म निभाया जाएगा। दूसरी तरफ जो बहराइच में जो दंगा हुआ उसको लेकर के भी काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की और साफ तौर से भाजपा सरकार पे, यूपी की भाजपा सरकार पे निशाना साधते दिखाई दिए। क्या कुछ होगा आगे आने वाले समय में, ये सब आपको दिखाता रहूँगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।